ओम शांति। 27 जुलाई 2023 के शिव बाबा के वरदान धारणा स्लोगन सुने। आज शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या धारण करना है? सुनो, मैं हूँ। तो तुम बच्चों को क्या करना है? तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है, निर्विकारी बनना है। अपने को यही समझो कि मैं निर्विकारी और निरहंकारी निराकारी आत्मा हूँ। सदा इसी नशे में रहना है, मुझ में कोई विकार नहीं है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अहो तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें भगवान पढ़ाता है, तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ। ये तुम्हारे ख्यालात में हमेशा आए। तुम अपने को समझो बच्चों कि हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है, तुम बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ऐसे मन में अपने ख्यालात आने चाहिए कि हाँ, हम कितने निरहंकारी हैं। बाबा भी निरहंकारी है, वह है ही निराकार। देह का अहंकार उनको हो न सके। शिव बाबा को देह का अहंकार नहीं हो सकता। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुम भी निरहंकारी बनो। और इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा। और बच्चों सुनो एक बात, तुम्हें सदैव प्रफुल्लित रहना है। तुम उससे वादा करो कि बाबा हम सदैव प्रफुल्लित रहेंगे, सब सदैव खुश रहेंगे। उमंग उत्साह के साथ हम अपने शिव बाबा को याद करेंगे। और सोचो कि ऐसा ना हो माया कहीं कान न काट दे, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी। बच्चों, खुशी का पारा नहीं बच्चों चढ़ेगा तो बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद कैसे मिलेगी? ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है बच्चों तुम्हें। शिव बाबा ने कहा, बच्चों ज्ञान मार्ग में बहुत मीठा रहना है, कभी लून पानी नहीं बनना है। बिकारी संबंध से और देवी संबंध से तोड़ तुम्हें बच्चों निभाना है, तुम्हें सपूत बच्चे बनकर दिखाना है। शिव बाबा ने देखो आज क्या कहा। शिव बाबा बहुत दयालु हैं, अपने बच्चों पे तरस आज पड़ रहा है मुझे। शिव बाबा कह रहे हैं, आज मुझे बच्चों पे बहुत तरस पड़ रहा है, क्योंकि इस दुनिया में मार काट बहुत है। अब ये पुरानी पतित दुनिया हो गई है, बहुत सब दुखी हैं, परेशान हैं। तो इसलिए शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए तुम बहुत संभल संभल कर चलना है, पवित्र रहना है। शिव बाबा ने कहा, बाप समान निरहंकारी। शिव बाबा ने कहा, तुमको अपने बाप समान निरहंकारी बनना है, हमको बाबा पास जाना है, ऐसा समझो। इसलिए सबसे ममत्व रखो और सबको खुशी दो, अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चों, वरदान के लिए बहुत ऋषि मुनि तरसते थे, तो तुम बच्चों के लिए मैं आया हूँ वरदान देने के लिए कि तुम ही खुशी का पारा चढ़ा रहे, बच्चे हमारे बिल्कुल दुखी ना रहें। शिव बाबा ने कहा, बच्चों ऐसा समझो, कराने वाला मैं हूँ, कराने वाला करा रहा है। यह स्मृति द्वारा तुम निमित्त बनकर हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। आज बाबा ने कहा, बच्चों तुम बेपरवाह बन जाओ, बेपरवाह बिल्कुल बादशाह बन जाओ, कोई तुम्हें फिक्र ना रहे। तुमने तो अपना मुखिया बना लिया भगवान को, बाप तुम्हारा है शिव बाबा। तो और ये समझो कि चलाने वाला चला रहा है और कराने वाला करा रहा है। ऐसी तुम याद में रहो, याद में रहते हुए हर कर्म करते चलो बच्चों, तो बेपरवाह वाह बादशाह रहेंगे। ऐसा समझो कि मैं कर रहा हूँ, यह कराने वाले बाबा शिव बाबा करा रहे हैं, तो तुम्हें शरीर का भान नहीं आएगा, बेपरवाह नहीं रह सकते। आया शरीर का भान आएगा तो तुम बेपरवाह नहीं रह सकते हो। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों लेकिन अपने बाप के निमित्त बने हुए हो तुम ना, तो तुम्हें निश्चिंत जीवन का अनुभव करना है। तुम निश्चिंत हो, ये नहीं सोचना है बच्चों की कल क्या होगा, कल क्या होगा, उसकी भी चिंता नहीं है। उन्हें यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है,
तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वह अच्छा होगा, और जो हो रहा है वह अच्छा होगा। भले ही कुछ तुम्हारे प्रति गलत हो रहा है, लेकिन उसमें भी तुम्हारा हित समाया हुआ है, तुम्हारा प्यार समाया हुआ है, तुम्हारे ही उसमें कुछ फ़ायदा छुपा हुआ है। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, बहुत तुम अच्छे बनते जा रहे हो, तो स्लोगन भी सुनो कि अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। जब तुम्हारे पास बच्चों सुख चैन होगा, तुम दूसरों को भी बता सकोगे, दूसरों को भी बात आराम से सुनोगे। और तुम्हारे पास सुख चैन नहीं होगा तो दूसरों से भी तुम कहोगे, अरे हटो यहाँ से, हमारा तो दिमाग पारा गर्म है, मत मुझे सुनाओ, मैं खुद ही दुख तकलीफ में हूँ। है ऐसा बच्चों की नहीं? अपने में चेक करो, चेक करो बच्चों, अच्छे अपने में। बाबा कह रहे हैं बच्चों अपने में चेक करो, फिर देखो यही बात है, यही बात है। तो बच्चों तुम्हें खुशी होनी चाहिए, जब तुम्हारे पास खुशी होगी तो दूसरों को भी खुशी दोगे। इसलिए तुम्हें शांत वातावरण में रहना है और ज्ञान में रहते हुए बहुत मीठा बनना है। फिर शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, आजकल कितनी मारा मारी लगी है, तुम्हारे सारे विश्व के बाप को प्रत्यक्ष करना है। शिव बाबा, अभी तक सिर्फ आवाज़ फैली है, वो ललकार नहीं हुई है। ललकार तब बच्चों होगी जब तुम किसी भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे, अर्थात स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ने कहा, कभी भी ये मैंपन ना आए कि मैं सर्विस एबल हूँ। ये समझो, ये सब प्रकार मैंपन निकाल कर सिर्फ बाबा बाबा याद आए, तब जाकर ललकार होगी बच्चों। अगर मैंपन होगा तो सिर्फ यथाशक्ति थक जाओगे, क्योंकि आत्माओं में तो यथाशक्ति होश नहीं सकती है ना। लेकिन परमपिता परमात्मा तुम्हें शक्ति दे रहे हैं, तो तुम्हारे मन में सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही तुम्हें सोचना है, तभी ललकार होगी, भगवान आया भगवान आएगा। जब तुम ज्ञान सुनोगे, अच्छी समझ आ जाएगी। शिव बाबा ने कहा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा घर बिल्कुल बदल जाएगा। तुम्हारी ये खून पसीने की प्यार की कमाई है ज्ञान सुनना। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें ये शौक़ होना चाहिए, पारा चढ़ना चाहिए, और अपने घर गृहस्थ को बहुत मीठे से संभाल करो। घर गृहस्थ में रहते हुए किसी को तकलीफ़ ना दो। किसी ने कुछ कह दिया तो अनसुनी कर दो, बात को टाल दोगे, समय टल जाएगा, आगे का अच्छा समय आ जाएगा। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ये तुम्हारा लास्ट जीवन है, इसको बहुत अच्छे से संभाल करनी है। आज बाबा बड़े दयालु हैं, बहुत बच्चों में ये भी कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें बहुत ये खुशी होनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है और बच्चों को कितनी अच्छे से बता रहा है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम हर एक की खुशी को देखो, अच्छाई को देखो, बुराई को ना देखो। ये तुम्हारे बाप पर, तुम्हें बच्चों सबकी अच्छाई को देखना है, बुराई को नहीं देखना है। बच्चों, तुम सबसे अच्छे हो ना, एक परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, तो तुम्हें भगवान के गुण तुम में आने चाहिए। तुम बच्चे, तुम्हारा घर स्वर्ग के समान है, तुम्हारा घर में बहुत खुशी होगी और तुम्हारे घर में सारी शक्तियों की बरसात होगी। ये शक्तियाँ खुश नसीबी वालों को मिलती हैं। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो बच्चों। ओम